ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क में एक मूवमेंट का आगाज़ किया है जिसका नाम है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम। इस मूवमेंट का टारगेट ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स दिए गए थे और उसका वक्फ एक्ट के ज़रिए या वक्फ कानून के ज़रिए से जो वॉल्यूशन हो रहा है उससे प्रोटेक्शन किया जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड ये मैसेज देना चाहता है कि ये मसला मुसलमानों का सिर्फ नहीं है, बल्कि ये मसला इस मुल्क के दस्तूर, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे उनके प्रोटेक्शन का है। अगर हम इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी और मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं तो वो तमाम लोग जो सेम पेज पर हैं, सेम ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं, उन सबको एक सफ़ में खड़ा होना होगा। यही वजह है कि आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई। इसमें कई गैर मुस्लिम एडवोकेट्स, दलित समाज के हेड और मुख्तलिफ समाज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आए। मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स, अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात आए और एक बेहतरीन डिस्कशन हुआ। और इस पूरे प्रोग्राम का जो टेक अवे है वो ये है कि वक्फ की लड़ाई असल में दस्तूर के बचाने की लड़ाई है। नंबर 2, वक्फ कानून जो बनाया गया है वो हमें सिरे से कबूल नहीं है, हुकूमत इसे वापस ले, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये हमारे पर्सनल मामलात में इंटरफेरेंस है और शरई क़वानीन को जिस पर प्रैक्टिस की हमें इजाज़त दी गई है उस कानून को छीनने की कोशिश की गई है। यहाँ आज तमाम मसलकों के ज़िम्मेदारान, दरगाहों के सज्जादे और इसके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेंबर्स हैं वो मौजूद थे। हुकूमत के ज़िम्मेदारों में से जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो माइनॉरिटी एडवाइज़र हैं सीएम को, वो थे। साबिक़ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर जनाब उमर जलील साहब हमारे दरमियान मौजूद थे। इन तमाम का एक ही पैगाम था कि वक्फ का ये कानून हमें कबूल नहीं है, हुकूमत इसे वापस ले, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।